आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे रेड पांडा के बारे में। रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम एलुरुस फुल्जेंस है, जो लैटिन शब्दों से लिया गया है। एलुरुस का मतलब बिल्ली और फुल्जेंस का मतलब चमकने वाला होता है। यह नाम इसके आकर्षक रंग और बिल्ली जैसे आकार के कारण रखा गया। हालांकि इसे पांडा कहा जाता है, यह पांडा के बड़े परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक अलग प्रजाति है। रेड पांडा को अक्सर लाल पांडा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग गहरे लाल भूरे रंग का होता है। रेड पांडा और बड़े पांडा के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम है। वैज्ञानिकों ने यह माना था कि यह दोनों एक ही प्रजाति के सदस्य हैं, लेकिन जब जीनोमिक अध्ययन किए गए तो यह पता चला कि रेड पांडा और बड़े पांडा का संबंध अलग अलग परिवारों से है। रेड पांडा आइलुरिडाई परिवार से है, जबकि बड़े पांडा उर्सिडे परिवार से संबंधित हैं। रेड पांडा का आकार लगभग 50 से 64 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि इसकी पूंछ 28 से 48 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका वजन लगभग 3 से 6 किलोग्राम के बीच होता है, जो इसे एक छोटा लेकिन मजबूत जानवर बनाता है। इसका शरीर छोटा और लचीला होता है, जो पेड़ों पर चढ़ने और शिकार करने में मदद करता है। लंबी और घनी पूंछ का उपयोग संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है, खासकर जब यह पेड़ों के ऊपरी हिस्सों पर चलता है। रेड पांडा की त्वचा पर घने और मुलायम बाल होते हैं, जो इसे ठंडे मौसम में गर्म रखने में मदद करते हैं। इसकी त्वचा का रंग लाल भूरा होता है, जो इसे अन्य जानवरों से अलग करता है। इसके शरीर पर सफेद और काले रंग के धब्बे होते हैं, जो इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। इसकी आंखों के आसपास भी सफेद धारियां होती हैं, जो इसे एक अनोखा रूप देती हैं। रेड पांडा मुख्य रूप से बांस खाते हैं, लेकिन उनका आहार केवल बांस तक सीमित नहीं होता। ये कभी कभी फल, जड़ी बूटियां, अंडे और छोटे जीव जैसे कीड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। बांस इनका मुख्य आहार है, लेकिन बांस के कई हिस्सों को खाना इनकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण होता है। रेड पांडा को बांस के ताजे और मुलायम हिस्से बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका आहार बहुत विविध होता है। रेड पांडा अपनी चुपचाप जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह आमतौर पर अकेला रहता है और अधिकांश समय पेड़ों में या बांस के झुरमुटों में छिपा रहता है। यह प्राणी दिन के समय विश्राम करता है और रात के समय सक्रिय होता है। रेड पांडा अपनी हरकतें बहुत ही शांतिपूर्वक करता है और अपनी उपस्थिति को कम से कम दिखाने की कोशिश करता है। जब यह खतरे में होता है तो यह अपने पंजों का इस्तेमाल करता है और पेड़ों पर चढ़कर सुरक्षा की तलाश करता है। रेड पांडा की प्रजनन प्रक्रिया गर्मियों के दौरान होती है। मादा रेड पांडा लगभग 3 से 4 महीने तक गर्भवती रहती है। इस दौरान मादा के शरीर में कई बदलाव होते हैं और बच्चे जन्म के समय पूरी तरह से नाजुक होते हैं। नवजात बच्चों की आंखें और कान बंद होते हैं और वे अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। एक बार में मादा रेड पांडा 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी 3 बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चे के जन्म के बाद मादा बच्चों को बांस के जंगलों में सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है, जहां वे कुछ महीने अपनी मां के साथ रहते हैं। रेड पांडा मुख्य रूप से हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। ये प्राणी चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के कुछ हिस्सों में निवास करते हैं। यह ठंडी और आर्द्र जलवायु को पसंद करते हैं और इनका निवास स्थान ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्थित बांस के जंगलों में होता है। इन जंगलों में बांस के अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियां और छोटे जीव भी होते हैं, जो रेड पांडा के आहार का हिस्सा बनते हैं। रेड पांडा को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा संकटग्रस्त अस्पान एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी संख्या लगातार घट रही है और इसके कई कारण हैं, जैसे इसके प्राकृतिक आवास का नुकसान, बांस की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार। इसके अलावा रेड पांडा की तस्करी भी एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इसके खूबसूरत फर और अंगों की अरेईस की अवैध तस्करी की जाती है। रेड पांडा का मानव सभ्यता से भी गहरा संबंध है। यह प्राणी हिमालयी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेपाल और भूटान में इसे बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। चीन में इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
कई जगहों पर इसे पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी माना जाता है और इसके संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन किया जाता है। रेड पांडा एकांत प्रिय प्राणी है और इसे अकेले रहना पसंद है। यह अपने क्षेत्र को बहुत सख्ती से संरक्षित करता है। हालांकि कभी-कभी वे दूसरे रेड पांडा से मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे अकेले रहते हैं। यह अन्य प्राणियों से मिलकर अपने क्षेत्र का पालन नहीं करता और किसी भी अनचाहे रेड पांडा को अपने क्षेत्र से दूर कर देता है। इनकी जीवन शैली अधिकतर शिकार और आराम के बीच संतुलन बनाए रखती है। रेड पांडा के पास विशेष पांडा अंगूठा होता है, जो असल में इसके कलाई की हड्डी का हिस्सा है। यह जानवर अपनी पूंछ का इस्तेमाल संतुलन बनाए रखने के लिए करता है, खासकर पेड़ों पर चढ़ने के दौरान। रेड पांडा की आंखों में हल्की लालिमा होती है, जो इसे रात में बेहतर दृष्टि देती है। रेड पांडा की हड्डियां हल्की लेकिन मजबूत होती हैं, जो इसे पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती हैं। यह प्राणी शांतिपूर्ण होता है और अक्सर अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पेड़ों में बैठता है। इसका जीवन काल लगभग 8 से 10 साल तक होता है, लेकिन कैद में यह 15 साल तक भी जीवित रह सकता है। इसका आहार बहुत विविध होता है, लेकिन बांस इसकी मुख्य खाद्य सामग्री है। रेड पांडा के पैरों के तलवे बालों से ढके होते हैं, जो इसे ठंडे मौसम में गर्म रखने में मदद करते हैं।